बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। जोहराबाद में चेयरमैन ज़िला कौंसिल मलक अमीर हैदर सिंघा ने न्यू ओलंपिया जिम का इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से किया, जिसमें शहर के सियासी, समाजी, सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की। जोहराबाद में न्यू ओलंपिया जिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन ज़िला कौंसिल खुशाब मलक अमीर हैदर सिंघा थे। मलक उमर दराज जोया, सीनियर नायब सदर रफ़ाकत रहमानी, उनके हमरा शहरी इत्तेहाद के रहनुमा हाजी फ़खर रहमान, एडवोकेट दिलदार खान बलोच और दीगर शामिल थे, जिन्होंने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। ज़िले सीनियर नायब सदर सरदार इकरामुल्लाह खान बलोच और मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू ओलंपिया चौधरी नईम जट थे। इस तकरीब में सहाफ़ी, डॉक्टर, वकला, अंजुमन ताजरान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ से डायरेक्टर बहावलपुर आर्ट काउंसिल सलीम कैसर की मुलाकात। पंजाब टैलेंट हैंड प्रोग्राम 2021-22 के इंतजामात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रियासत अली, CEO एजुकेशन अथॉरिटी राना नवीद अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानू, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राना सज्जाद अहमद, प्रोग्राम इंचार्ज टैलेंट हैंड प्रोग्राम ज़काउल्ला और इंफॉर्मेशन ऑफिस के नुमाइंदे मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ ने डायरेक्टर बहावलपुर आर्ट काउंसिल सलीम कैसर की जानिब से पंजाब टैलेंट हैंड प्रोग्राम के अगराज और मकासद के हवाले से दी जाने वाली तफसीली ब्रीफिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इशफाक अहमद को ज़िले इंतजामिया की जानिब से फोकल पर्सन नामजद करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़िले सतह पर एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जाए जो पंजाब टैलेंट हैंड प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन और बाद इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान की सिलेक्शन के हवाले से इक़दाम को यकीनी बनाए। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल बहावलपुर सलीम कैसर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब टैलेंट हैंड प्रोग्राम में 5 कैटेगरीज रखी गई हैं। म्यूज़िक कैटेगरी में मिली नगमे, सूफियाना कलाम और पाकिस्तानी फोक गाने, फाइन आर्ट पेंटिंग, दस्तकारी, अफसाना नवेसी, शार्ट स्टोरी, माशरती मसाइल, अमन व मोहब्बत के थीम पर थिएटर पर परफॉर्मेंस और इलाकाई डांस शामिल है। उन्होंने बताया कि पहली 4 कैटेगरी में उम्र की हद 16 ता 40 साल मुकर्रर है, जबकि इलाकाई रक्स में उम्र की कोई कैद नहीं। इन प्रोग्राम्स में तालीमी इदारों समेत तमाम शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तालीमी इदारों के तलबा और तालबात रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने इदारे से हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है, जबकि प्राइवेट अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब आर्ट काउंसिल बहावलपुर आर्ट काउंसिल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके ज़िले इंफॉर्मेशन ऑफिस में फॉर्म पुर करने के बाद एक तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कापी के हमरा जमा करवा सकते हैं। अलावा अजीम ज़िले इंफॉर्मेशन ऑफिस रहीम यार खान से भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल किए जा सकते हैं। बिहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक थाना सिटी पुलिस 60 लाख रुपए लूटने वाले डाकू ट्रेस न कर सकी। वकला का पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। रेल बाजार के करीब मुसल्लह डाकू ने वकील आसिम जान से 60 लाख रुपए छीने थे। डाकुओं की CCTV फुटेज आने के बावजूद पुलिस खामोश है। फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़ेह हैं। थाना सिटी पुलिस मुद्दई को बुलाकर टाइम ज़ाया करती है। IG पंजाब डाकू गिरफ्तार करवाएं, वकला का मुतालबा। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीशी है, मुल्ज़मान जल्द ही गिरफ्तार होंगे। DPO अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी। माशीवाल सरवर सलीम भट्टी न्यूज़ रिपोर्टर RNN न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की हिदायत पर DSP सदर सर्कल में उमर हयात हराज की ज़ेर सरपरस्ती हसन आफ्ताब यानी SHO थाना माशीवाल की मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। उनकी टीम में चौधरी गुलाम अब्बास घुमन, जब्बार जलमेरा, सरदार खालिद डोगर और दीगर शामिल थे, जिन्होंने नदीम वल्द यूसुफ से 2760 ग्राम चरस, इसरार अहमद से 30 ग्राम चरस, रियाज वल्द अजीम से शराब की देसी चालू भट्टी और अदालत लाइन बरामद करके मुब्तला फुल मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौके पर SHO माशीवाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाज दुश्मन अनासर मंशात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी, क्योंकि ये हमारी नौजवान नस्ल जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको तबाह कर रही है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इनमें से कुछ लोग तालीमी इदारों के बाहर मुबैना तौर पर मंशियात फ़रोख्त करने में मुलविस हैं। हसन आफ्ताब क्यानी ने मज़ीद कहा कि साइलिन रेक मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरठ पर इंसाफ किया जाएगा। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 2022-23 फ्रेंड्स इत्तेहाद ग्रुप ने सदर और जनरल सेक्रेटरी का ऐलान कर दिया।
फ्रेंड इत्तेहाद ग्रुप के तमाम अलायंस के नुमाइंदों ने मुत्तफ़िका तौर पर बाबर मंजूर दोगल को सदर और राना इमरान रियासत को जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया। सदर के लिए सिर्फ बाबर मंजूर दोगल ने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए ULF की तरफ से राना इमरान रियासत और प्रोग्रेसिव लायर्स फोरम की तरफ से आसिफ ज़ियाद चौधरी ने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर मुत्तफ़िका तौर पर फ्रेंड्स इत्तेहाद ग्रुप के तमाम अलायंस के नुमाइंदों ने बाहमी मुशावरत से जनरल सेक्रेटरी के लिए राना इमरान रियासत को नामजद कर दिया, जिस पर आसिफ ज़ियाद चौधरी ने कहा कि मैं फ्रेंड्स इत्तेहाद ग्रुप के फैसले की मुकम्मल हिमायत और इत्तफाक करता हूँ। मैं राना इमरान रियासत के शाना बशाना इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी लूँगा और फ्रेंड इत्तेहाद ग्रुप के तमाम मेंबरान को कामयाबी भी दिलवाऊंगा। सदर और जनरल सेक्रेटरी के नामों का ऐलान चेयरमैन फ्रेंड इत्तेहाद ग्रुप चौधरी मोहम्मद सरदार ने किया, जबकि तिलावत मुनीर ए खान चन्नड़ और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साबिक डिस्ट्रिक्ट अटारनी ने दुआ कराई। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। सिजावल इंसदाद करप्शन के हवाले से ज़िला इंतजामिया सिजावल की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सिजावल और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की सरबराही में आवाम में बदउनवानी के खिलाफ शऊर और आगाही पैदा करने के लिए हाई स्कूल सिजावल से एक शानदार रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सिजावल इरफान सलाम, सर्कल ऑफिसर बहादुर खान मक्सी ने खिताब करते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद करप्शन और बदउनवानी के नुकसानात के बारे में आवाम में आगाही और शऊर उजागर करना है। करप्शन एक नासूर की मानंद है जिसकी जड़ें उखाड़ने के लिए हर फर्द को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा ताकि आने वाली नस्लों को करप्शन से पाक मुआशरा मिल सके। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज भी करप्शन से पाक मुआशरे में है। करप्शन एक समाजी जुल्म है जिसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में है। करप्शन हमारे इदारों और मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है जिसका खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। करप्शन सिर्फ इदारों में नहीं बल्कि हमारी सोच और रवैयों में भी है, जबकि अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अदा न करना और किसी से नाइंसाफ़ी करना भी करप्शन में शामिल है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए हर फर्द को अहद करना होगा ताकि करप्शन पर काबू पाया जा सके। रैली में स्कूल तलबा, महकमा रेवेन्यू, तालीम, सेहत, लोकल गवर्नमेंट समेत महकमों के मुलाजमीन ने रैली में शिरकत की और करप्शन से पाक हमारा पाकिस्तान के नारे लगाए। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी, कॉलोनी रोड पर ठेकेदार की सुस्त रवि की वजह से हादसा होने लगे। मोटरसाइकिल सवार हादसे की वजह से शहरियों में खौफ व हिरास। सुस्त रवि से काम करने पर शहरी ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। मेलसी कॉलोनी रोड दोबारा तामीर होने की वजह से एक साइड ठेकेदार पत्थर डालकर सुस्त रवि से रोड बना रहा है, जिसकी वजह से दूसरी साइड ट्रैफिक का रश होने की वजह से हादसा मामूल बन गए। दो मोटरसाइकिलों के तसादुम के नतीजे में पंजे वाले कार रिहायशी अरशद नामी शख्स शदीद जख्मी होने से मौके पर बेहोश हो गया। 1122 ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ठेकेदार की सुस्त रवि से रोड की तामीर के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। खबर शामिल करते हैं पट ईदन से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान आराइन महकमा सेहत पट ईदन की जानिब से रेलवे स्टेशन पट ईदन पर भी पोलियो से बचाव का कैंप लगा दिया गया है, जहां ट्रेनों में आने जाने वाले मुसाफिर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि पूरे शहर में पोलियो टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं और ये मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी। पट ईदन से मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आराइन की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर समाजी रहनुमा और आयशा वेलफेयर सोसाइटी लियाकतपुर की चेयरपर्सन आयशा हाशमी ने कहा है कि मुस्तहिक और यतीम लड़कियों की बाइज़्ज़त रुखसती में मावनत के लिए मखीर हजरात अपना किरदार अदा करें। बढ़ती गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से कई बाइज़्ज़त घरानों की लड़कियों के बालों में चांदी उतर रही है, जो माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान अपनी मदद आपके तहत इलाके के 6 बच्चियों के निकाह करवाकर उन्हें ज़रूरी जहेज़ के साथ बाइज़्ज़त रुखसत किया गया है। आयशा हाशमी ने अपील की कि नेकी के इस काम में साहिब सरवत अफराद और समाजी तंजीमें उनका हाथ बटाएं। रुख करते हैं आरिफ वाला की जानिब, जहां DPO पाकपतन की क़यादत में मंशात फरोशों की शामत आ गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर रजा जैदी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन
फैसल मुख्तार की हिदायत पर ज़िला भर में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ घेरा तंग। पुलिस थाना सिटी आरिफवाला के SHO राय खिज़र की निगरानी में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन इंचार्ज चौकी बुरेवाला रोड वकार अहमद SI ने अपनी टीम के हमरा त्रिखनी रोड पर खड़े मंशियात फरोशी के धंधे में मसरूफ़ काशिफ नवाज़ को धर लिया।